हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम ओडिशा करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कुछ इस तरह से करेंगे कि पहले क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इसमें से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। फिर इसके बाद हम कंसेप्ट को समझेंगे, फिर से इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए जितना भी क्वेश्चन अभी पहली बार में आप लोगों का सही हो रहा है या कुछ अगर गलत भी हो रहा है, एंड में जब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सही होगा। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ज्यादा टाइम का ये क्लास नहीं है, कम टाइम भी अगर सही से आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन अभी याद ही हो जाएगा। देखते हैं आप लोगों का कंसंट्रेशन का लेवल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, who has been appointed as an advisor of Odisha Chief Minister मोहन चरण माझी। ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ परामर्शदाता भाବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? निकुंज बिहारी धल, अनुपम साहा, प्रकाश मिश्र। 1 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ओडिशा चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रकाश मिश्र। प्रकाश मिश्र जो है ये ओडिशा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी है और इनको अपॉइंट किया गया है हमारे चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं मोहन चरण माझी के एडवाइजर है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ओडिशा। ओडिशार परवर्ती निर्वाचन कमिश्नर भावे किए नियुक्ति पाई। तो या ऑप्शन से आपका मधुसूदन पाढ़ी, मनोज कुमार साहू, निकुंज बिहारी धल। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किनको ओडिशा का नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया कि नेक्स्ट स्टेट का नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ओडिशा स्टेट का। ठीक है, यहाँ पर ओडिशा स्टेट के बारे में क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखिएगा। ओडिशा स्टेट के नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपसे पूछा गया था। याद रखिए मधुसूदन पाढ़ी को, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, इनको नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। मधुसूदन पाढ़ी को, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हिच डेट पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव। केबे प्रधानमंत्री उत्कर्ष ओडिशार उद्घाटन करथिले? 25 जैन 2025, 26 जैन 2025, 27 जैन 2025। उत्कर्ष ओडिशा के बारे में आप लोग सुने होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ये किस डेट में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा ए, 27 जैन। ठीक है, 27 जैन 2025। ठीक है, याद रखिएगा उत्कर्ष ओडिशा का जो इनॉग्रेशन हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और ये भुवनेश्वर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और ये हुआ है किस डेट पर? 27 जनवरी 2025। On 23rd September 2024, which community was granted residential rights over local forest areas under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act? सेप्टेम्बर 2024 ରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲ ନିବାସୀ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ
ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆବାସିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 23 सितंबर 2024 को कौन सा एक कम्युनिटी है जिसको ये परमिशन मिला है कि वो लोकल फॉरेस्ट एरिया में अपना हैबिटेट को एस्टेब्लाइज कर सकते हैं या वहाँ रह सकते हैं, और ये किसके अंडर में है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसके अंडर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन से आपका 3 कम्युनिटी के बारे में बोला गया है ट्राइब्स का। एक ही डोंगरिया, खौन, मांकीरियास, लोधास। और ये क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो मांकीरिया कम्युनिटी है उनके बारे में ये बोला गया है। 23 सितंबर 2024 को ये मांकीरिया कम्युनिटी को जो है ऑफिशियली हैबिटेट राइट्स जो है प्रोवाइड किया गया था फॉरेस्ट एरिया में, और ये किसके अंडर में है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के अंडर में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 सितंबर 2024 को ये परमिशन इन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हिच डेट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ओडिशा सुभद्रा योजना स्कीम? केबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशार सुभद्रा योजना आरंभ करथिले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 सितंबर, 29 सितंबर, 3 अक्टूबर। 5th नंबर क्वेश्चन आपका सुभद्रा योजना से है। आप लोगों को पता होगा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकता है क्योंकि ये हाल ही में हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन का सुभद्रा योजना, ठीक है, ये हो जाएगा। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी का 74th बर्थडे यानी कि इस साल जो हुआ है ये, और एग्जैक्ट डेट अगर आप देखिएगा तो 17 सितंबर होगा, ठीक है, 17 सितंबर 2024। सेवनटीन सितंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर का ए ऑप्शन सही है। 17 सितंबर को सुभद्रा योजना स्टार्ट हुआ था, ये 2024 में हुआ था, याद रखिएगा। 2024 17 सितंबर को सुभद्रा योजना जो है ये स्कीम को स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ PMAY? प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री असहाय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। 6th नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है PMAY, ये होगा आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट स्कीम हैज द BJP गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू रिप्लेस आमो ओडिशा नवीन ओडिशा AONO स्कीम? आमो ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को बदलाई बीजेपी सरकार केउं योजना घोषणा करिसंती? विकसित गांव विकास ओडिशा, विकास गांव विकसित ओडिशा, विकसित गांव विकसित ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपॉर्टेंट है। जो आमो ओडिशा नवीन ओडिशा था AONO, इसको चेंज करके बीजेपी गवर्नमेंट जो है इसको रिप्लेस करके एक नया स्कीम को सामने लाया है। वो नया स्कीम क्या है? इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा सी ऑप्शन आपका सही है इसमें, विकसित गांव विकसित ओडिशा। याद रखिएगा, विकसित गांव विकसित ओडिशा। BGBO याद रखिए, इस तरह का आ सकता है, फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा विकसित गांव विकसित ओडिशा। इसको चेंज करके मतलब इसी को ये नया जो है बीजेपी गवर्नमेंट हमारे सामने में लाया है। इससे पहले आमो ओडिशा नवीन ओडिशा था।
और उसी को चेंज करके विकसित गांव विकसित ओडिशा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, when was the BJP government has announced the Vikasit Gaon Vikasit Odisha BGBO scheme after replacing the Amo Odisha Navin Odisha AONO scheme launched by the previous BJD government? ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାଇବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କେବେ ଘୋଷଣା କରିବେ? 4th February 2025, 5th February 2025, 3rd February 2025. Question number 8. यहाँ आपसे पूछा गया है कि when was the BJP government has announced, मतलब कब बीजेपी गवर्नमेंट विकसित गांव विकसित ओडिशा को बदलकर आमो ओडिशा नवीन ओडिशा किए हैं। सॉरी, कब बीजेपी गवर्नमेंट आमो ओडिशा नवीन ओडिशा को चेंज करके विकसित गांव विकसित ओडिशा किए हैं, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन से 4th, 5th और 3rd फरवरी, बट आपका आंसर होगा बी ऑप्शन सही, 5th फरवरी को ये हुआ है। ठीक है, ये कल ही किया गया है कि आपका नवीन ओडिशा आमो ओडिशा नवीन ओडिशा को बदलकर विकसित ओडिशा विकसित गांव विकसित ओडिशा किया गया है। और याद रखिएगा, आमो ओडिशा नवीन ओडिशा ये नवीन पटनायक ने किया था। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट का ये है। वहीं पर विकसित गांव विकसित ओडिशा जो है ये आपका बीजेपी गवर्नमेंट का है, यानी कि मोहन मांझी ने ये किया है। अब हम शॉर्ट में कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को और एक बार डिस्कस करेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइए अभी आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका है, फॉर्मर ओडिशा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी प्रकाश मिश्रा, ए भारतीय जनता पार्टी लीडर, हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी। तो इनको प्रकाश मिश्र जो है इनको एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया है हमारे जो चीफ मिनिस्टर है मोहन मांझी के। और ये कौन है? डीजीपी है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग सुने मतलब क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त ऑप्शंस में देखे थे निकुंज बिहारी धल, तो इनके बारे में याद रखिए, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मोहन मांझी के। निकुंज बिहारी धल जो है ये आईएएस ऑफिसर है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है मोहन मांझी के। वहीं पर मनोज कुमार साहू जो है ये प्राइवेट सेक्रेटरी है। अनुपम साहा जो है एडिशनल सेक्रेटरी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है निकुंज बिहारी धल, और वहीं पर प्राइवेट सेक्रेटरी है मनोज कुमार साहू। एडिशनल सेक्रेटरी है अनुपम साहा। Mohan Maji government, the Mohan Maji government has also appointed Madhusudan Padhi, retired IAS officer, as the next state election commissioner of Odisha. तो ये याद रखिएगा, नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ओडिशा कौन है? मधुसूदन पाढ़ी, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। और इनको अपॉइंट कौन किए हैं? मोहन मांझी किए हैं, यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, 27 जनवरी 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव इन भुवनेश्वर। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हाल ही में हुआ है। उत्कर्ष ओडिशा, आप लोग सोशल मीडिया में ये जरूर देखे होंगे, सुने होंगे। दैट में अगर आप लोग पढ़े हैं इससे रिलेटेड तो ये आपको याद होगा कि ये 27 जनवरी 2025 को हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ है। और भी डिटेल है इसमें, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है उससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाए। और ये 2 डेज के लिए था, ये भी याद रखिए।
यहाँ पर इसका एम भी दिया गया है, आप लोग उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आए। नेक्स्ट देखिए, ऑन 23 September 2024 Bankidia's community was officially granted habitat rights over local forested areas under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act। तो अभी अभी हम पढ़े हैं कि मांकीडिया कम्युनिटी जो है इसको 23 September 2024 को परमिशन मिला है, हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड किया गया है, और ये किसके अंडर में हुआ है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के अकॉर्डिंग, उसी के अंडर में ये किया गया है कि लोकल फॉरेस्टेड एरिया में ये जो मांकीडिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग वहाँ रह सकते हैं। इसमें और भी डिटेल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, ऑन 17 September 2024 Prime Minister Narendra Modi launched Odisha's Subhadra Yojana and several significant railway and national highway projects, which coincides with his 74th birthday। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताई थी। अभी कब हुआ था? देखिए 17 सितंबर को हुआ था। सुभद्रा योजना जो है इसी दिन लॉन्च हुआ था और नरेंद्र मोदी ने ये किया था, याद रखिएगा, 17 सितंबर 2024। यहाँ पर डिटेल दिया है, जैसे कि सुभद्रा योजना जो है 21 से 60 एज की औरतों को ये मिलेगा, वुमेन को ये मतलब वो लोग बेनिफिटेड रहेंगे इससे, और एनुअली 10,000, 5 ईयर्स में आपका जो है 50,000 का ये प्लान है, ठीक है। और यहीं पर हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये 14 स्टेट में है और हमारा स्टेट में भी है प्रधानमंत्री आवास योजना। एक गृह प्रवेश सेरेमनी भी हुआ था, ये सब याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, और एक है इम्पोर्टेंट जिसे क्वेश्चन बनाना मैं भूल गई हूँ कि ओडिशा डिक्लेयर्स गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, इसको 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। ओडिशा जो है 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है उसको, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसका एरिया भी दिया गया है 350 हेक्टर्स जो है, ये 350 हेक्टर्स एरिया को कवर करता है। इम्पोर्टेंट ये है कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है और ये 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो बहुत हार्डशिप को फेस कर रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से कर रहे थे, और इस वजह से काड़िया योजना के बाद में फिर बलराम योजना भी प्रोवाइड किया गया था उन्हें, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है इसे भी क्वेश्चन बने। उसके बाद है क्या ना, 5 फरवरी 2025, यानी कि कल के बारे में बोला जा रहा है, द बीजेपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस द विकसित गांव विकसित ओडिशा BGBO scheme after replacing the Amo Odisha Navin Odisha AONO scheme launched by the previous BJD government। जो BJD गवर्नमेंट लॉन्च किए थे आपका आमो ओडिशा नवीन ओडिशा, उसको चेंज करके कल यानी कि 5 फरवरी 2025 को बीजेपी गवर्नमेंट जो है अनाउंस किया है विकसित गांव विकसित ओडिशा। तो यहीं तक हम कंसेप्ट को डिस्कस कर लिए, अब फिर से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मुझे लग रहा है अभी आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर ऑफ ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी।
ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को परामर्शदाता भावे किए नियुक्त होइछंती? निकुंज बिहारी धर, अनुपम शाह, प्रकाश मिश्र। वन नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन होगा प्रकाश मिश्र। वन का सी ऑप्शन सही है। प्रकाश मिश्र जो है ये एडवाइजर है सीएम मोहन माझी के। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ओडिशा? या नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ओडिशा ओडिशार परवर्ती निर्वाचन कमिश्नर भावे किए नियुक्त होइछंती? मधुसूदन पाढ़ी, मनोज कुमार साहू, निकुंज बिहारी धर। यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन होगा ए, मधुसूदन पाढ़ी जो है ये नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है ओडिशा के। On which date PM Narendra Modi inaugurated the Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave? केबे प्रधानमंत्री उत्कर्ष ओडिशार उद्घाटन करथिले? 25 जनवरी 2025, 26 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 27 जनवरी 2025। मतलब आपका जो उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव जो है ये 27 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 23 September 2024 which community was granted residential rights over local forest areas under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act? 23 सेप्टेम्बर 2024 रे अनुसूचित जनजाति एवं अन्यान्य पारंपरिक जंगल निवासी अधिनियम अनुଯାयी केउं संप्रदाय को स्थानीय जंगल अंचल उपरे आवासिक अधिकार प्रदान करा जायथा? डोंगरिया खन, मांकीडियाज, लोधास। इसका सही ऑप्शन होगा मांकीडियाज। इन्हीं को जो है 23 सितंबर 2024 को परमिशन दिया गया था कि वो लोग लोकल फॉरेस्ट एरिया में अपना हैबिटेट एस्टेब्लाइज कर सकते हैं और ये किसके अंडर में था? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हिच डेट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ओडिशा सुभद्रा योजना स्कीम? 17 सितंबर, 29 सितंबर, 3 अक्टूबर। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन ए है। 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था सुभद्रा योजना स्कीम। 17 सितंबर को। एज याद रखिएगा 21 से 60 के बीच में जो भी वुमेन है वो एलिजिबल है ये सुभद्रा योजना के लिए। 5 साल में 50,000 मिलेगा आपको और ये एनुअली आपको 10,000 मिलेगा, मतलब फीमेल्स को। फुल फॉर्म ऑफ PMAY, फुल फॉर्म दिया गया है PMAY का प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री असहाय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा सी ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट स्कीम हैज द बीजेपी गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू रिप्लेस आम ओडिशा नवीन ओडिशा? आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को बदलाई बीजेपी सरकार केउं योजना घोषणा करिसेंती? विकसित गांव विकास ओडिशा, विकास गांव विकसित ओडिशा, विकसित गांव विकसित ओडिशा। इसका सही ऑप्शन होगा सी, नवीन पटनायक ने किया था आम ओडिशा नवीन ओडिशा, मोहन माझी ने किया विकसित गांव विकसित ओडिशा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बीजेपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द विकसित गांव विकसित ओडिशा स्कीम आफ्टर रिप्लेसिंग द आम ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम लॉन्च्ड बाय द प्रीवियस बीजेडी गवर्नमेंट? तो ये किस डेट पर हुआ है अभी आपसे पूछा गया। पूर्व बीजेडी सरकार आरंभ करथिबा आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को बदलाइबा परे बीजेपी सरकार विकसित गांव विकसित ओडिशा योजना केबे घोषणा करथिले? 4 फरवरी, 5 फरवरी, 3 फरवरी। अब याद रखिए ये 5 फरवरी को हुआ है, 5 फरवरी 2025। इसी डेट पर
मोहन मांझी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, जो हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो किया था, आमो ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम को बदलकर विकसित गांव विकसित ओडिशा नया स्कीम को अनाउंस किया है। तो यही तक था क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर किसी को कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछिए। इसका पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां आप लोग ज्वाइन हो जाइए और उसके साथ साथ खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए। टाइम आपके पास कम है और ये टाइम का अगर सही यूज आप लोग करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कैसे बाकी सब जिनका सिलेक्शन हो गया है वो ओरिएंटेशन का वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं। इवन अभी तक उनको पता चल भी गया है कि उनका स्कूल कौन सा है। तो अगर आप लोगों को भी फ्यूचर में अपना वर्क स्टेशन जो है वो जानना है कहाँ होगा, या आपको अगर ज्वाइनिंग लेटर चाहिए तो अभी से आप लोग खूब मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करते हैं, सही से मेहनत करते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा, यही प्रिपरेशन के टाइम पर आपको लगेगा कि क्या इतना आसान है एग्जाम क्लियर करना, इतना आसान है जॉब पाना। अगर आप उस लेवल तक मेहनत करेंगे तब आपको ये फील होगा। ठीक है, अभी के लिए यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए।